ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ADGP ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ, IG ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ और मुख मंत्री भगवंत मान ने भी ट्वीट किया कि इस मसले के उत्ते अफसरां दे नाल मीटिंग तक भी की गई, जिसनूं हाई लैवल की मीटिंग दस्सिया गया। पर यह हाई लैवल उदों नज़र आएगा जो जमीनी पद्धर के उत्ते कतलोगारत खत्म होगी और पंजाब का माहौल शांत होगा। पर इस रिपोर्ट के तुहानूं दस्सांगे कि प्रदीप सिंह का जिहड़ा कतल होया डेरा प्रेमी का, हुण तक 2015 तो लैके 2022 के समय के दौरान 7 डेरा प्रेमियों के कतल होए, तो जिहड़ा 7वां कतल होया है इस दे विच जिहड़ा मारिया गया प्रदीप सिंह है डेरा प्रेमी, उस दे उत्ते बदमाशां ने किवें गोलियां चला दित्तियां, किस तरीके दे नाल इस घटना नूं अंजाम दिता गया, सारियां गल्लां दस्सांगे। ते FIR दे विच हुण की दर्ज करवाया गया उसकी पत्नी सिमरन दे वल्लों। सिमरन का जिहड़ा बयान दिते गए ने FIR दे विच दर्ज ने, उस दे मुताबक जिहड़ियां गल्लां सामने निकल के आईयां ने वो असीं तुहाडे नाल साझीआं करांगे। सब तो पहलां जदों सवेरे 7 तो 7:15 दा समां सी, दुकान खुल चुकी सी। हालांकि CCTV दे फुटेज दे विच जिहड़ा शटर ने वो बंद दिख रहे ने, हो सकदा बाद च कीते गए हुण, क्योंकि FIR दे विच इह कहा गया सिमरन दे वल्लों, प्रदीप सिंह दी पत्नी दे वल्लों कि पहलां दुकान खुल चुकी सी और 2 सौदा लैण दे बहाने 2 जिहड़े मुलजम ने जिन्हां ने गोलियां चलाईयां, पिस्तौल कढ के एकदम वार करने शुरू कर दिते और बाद दे विच अणपछाते व्यक्ति होर उन्हां दे पिछे खड़े सी। फिर उन्होंने शरेआम अन्नेवाह गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। सौदा लैण दे बहाने 2 शख्स अंदर आउंदे ने और CCTV फुटेज दे विच भी देखा जा सकता है कि शरेआम गोलियां चलाईयां जा रहीआं ने। इस दे विच जख्मी कौन कौन होया, कतल जिसका होया प्रदीप सिंह डेरा प्रेमी, ये सब तक खबर है। और एक गनमैन जिहड़ा सुरक्षा मुलाजम मौके ते मौजूद सी, उसने भी जवाबी कार्रवाई दे विच फायरिंग की, पर उसकी भी लत्त दे उत्ते गोली लग गई, जिस दे करके वो जेरे इलाज है हस्पताल दे विच। तां फरीदकोट के सरकारी हस्पताल दे विच पोस्टमार्टम है जिहड़ा वो भी हो चुका है प्रदीप सिंह का। हुण गल करते हैं कि एक होर जिहड़ा गवांढी दुकानदार है उसका नाम हाले तक नहीं सामने आ सकिया, पर वह भी है जिहड़ा इस मसले दे विच इस कांड दे विच जख्मी हो गया। ये भी जिहड़ा बयान दिता गया प्रदीप सिंह की पत्नी सिमरन दे वल्लों। हुण गल करते हैं कि उसकी पत्नी ने होर की कुछ कहा। FIR दे विच सब तो वड्डा जिहड़ा इल्जाम या सवाल चुक्या गया सिमरन दे वल्लों, प्रदीप सिंह की पत्नी दे वल्लों, डेरा प्रेमण दे वल्लों, जिसने ये गल कही कि पिछलियां सरकारां दी जिम्मेवारी है इस सारे मसले दे विच। पिछलियां सरकारां ते सवाल क्यों चुक्या गया? FIR दे मुताबक ये लिखा गया कि पिछलियां सरकारां नूं जिम्मेवार दस्सिया गया, वोट सियासत दे करके झूठे केसां दे विच फसाया गया प्रदीप सिंह नूं। उसकी पत्नी का कहना है जिहड़ा मारिया गया प्रदीप सिंह डेरा प्रेमी है, उसकी पत्नी ने कहा कि पिछलियां सरकारां जिम्मेवार ने ते वोट बैंक की जिहड़ी सियासत करके झूठे केस दे विच मेरे पति नूं फसाया गया सी। इस मसले दे विच वख-वख डेरा प्रेमियों नूं सुरक्षा मुलाजम भी दिते गए, पर पुलिस कस्टडी जेल दे अंदर भी एक महेंद्रपाल बिट्टू का नाम जिहड़ा चर्चा दे विच आया सी, उसका भी कतल हो जाता है। तो सारियां गल्लां ने जिहड़ियां इस करके चर्चा का विषय बन गई ने, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। बेअदबी 2015 दे विच हुंदी है, जदों गुरु ग्रंथ साहब के अंग खिलारे गए गलियां दे विच जां पोस्टर भद्दी शब्दावली वाले लगाए गए, उन्हां मसलियां दे विच बेअदबी के मसले दे विच नामजद किया गया FIR नंबर 63 दे विच, जिस दे विच प्रदीप सिंह का नाम भी शामिल सी। ये भी इल्जाम उदों दोष लगे सन कि गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने ने जिहड़े वो भी बरामद किए गए सी, इन्हां तों कुछ तो खुरद-बुरद करके दिते गए सी, कुछ गुरु ग्रंथ साहब नूं चोरी करके कुछ पन्ने खिलारे गए और कुछ उसनूं लुको छपा लिया गया सी। ये सारियां गल्लां दा जिक्र किया गया। और सब तो पहलां दस दईए कि इस मसले दे विच डेरा सच्चा सौदा का पक्ष की आया, वो भी दसांगे, पर उस तो पहला FIR का वेरवा होर साझा कर दिंदे हां। उसकी प्रदीप सिंह की पत्नी सिमरन ने भी कहा कि साडे 3 बच्चे ने ते असी डेरे तो नामदान शब्द उन्होंने कहा कि नाम असी लिया होया सी, ते गनमैन भी मिले हुए सी। इस मसले दे विच पहला 2 अणपछाते व्यक्ति ने जिहड़े वो दुकान के अंदर एंटर होंदे ने, बाइक है जिहड़ी मोटरसाइकिल है उसनूं साइड ते लगाउंदे ने, सौदा लैण दे बहाने दुकान के अंदर आउंदे ने। उस तो बाद 4 अणपछाते जिहड़े व्यक्ति ने होर 2 मोटरसाइकिलों ते सवार होकर उस मौके दे उत्ते आ जांदे ने। एकदम पिस्तौल कढ के जिहड़े पहला तो दुकान के अंदर 2 व्यक्ति सी जिहड़े कातल सी, उन्होंने गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। गनमैन की जवाबी कार्रवाई दे विच जदों फायरिंग की गई तो उसकी खब्बी लत्त दे विच गोली वजदी है। उस तो बाद
ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਜਦੋਂ फायरिंग करनी शुरू कर दी तो उसके विच एक दुकानदार है जिहड़ा गवांढी दुकानदार वो भी जख्मी हो गया। तो एक मोटरसाइकिल छड्ड के विचाले ही जदों भज दौड़ मच जाती है उत्थे मौके के उत्ते किस तरह का माहौल बन जाता है, क्योंकि सवेर का समा सी, सवेर के समय जी आवाजाही है बहुत ज़्यादा घट होंदी है। CCTV दी तस्वीरां भी दस रही ने कि उत्थे कोई टावा टावा बंदा नज़र आ रहा है। हमलावर ने ਜਿਹੜੇ कतल करन आए सी कातल सी वो मौके के उत्तों किवें फरार होए। FIR दे विच उन्होंने भी लिखा कि एक मोटरसाइकिल छड्ड गए तो बाकी मोटरसाइकिलों के उत्ते सवार होकर वो फरार हो जाते हैं। तो उन्होंने सब तो वड्डी गल जिहड़ी लिखी है, सिमरन ने बयान दिता उस दे विच कहा कि पिछलियां सरकारां जिम्मेवार ने और वोटां की सियासत करके झूठे केस बनाए गए, झूठे केसां दे विच मेरे पति नूं नामजद किया गया। हालांकि उस मसले दे विच उन्हां दा पक्ष हो सकता है, पर बेअदबी हुई इस नूं झूठ कोई नहीं कह सकता, इस दे उत्ते पर्दा कोई नहीं पा सकता और गोली कांड हो जाता है। श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा की गठजोड़ वाली सरकार के दौरान एक कांड 2015 दे विच वापरिया। इस नूं लैके वोटां की सियासत होंदी रही, कांग्रेस भी सत्ता विच आ गई और बेअदबी के दोषियों नूं जेलों के पिछे डकिया जाएगा। नाम लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपना प्रचार किया चोणों तो पहला, तो 2017 के विच सत्ता विच आ जाते हैं पर कुछ भी नहीं होंदा। और बाद विच जदों मीडिया पुछदा है, सवाल करते हैं पत्रकार कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कि उस मसले दे विच तुसीं फेल क्यों रहे, तो उन्होंने सीधा ते चिट्टा जवाब देना शुरू कर दिता। पलटी मार लई उन्हां बयानों तो जिहड़े चोणों तो पहलां दिते गए सी। बाद विच इह कहा गया कि बिना किसी कानून के आधार के उत्ते असीं कार्रवाई करांगे, कानून तो बिना असीं नहीं चल सकते, किसी नूं बिना किसी सबूत के किवें असीं जेलों के डक सकते। इस तरह के बयान बाद में आने शुरू होए। 111 दिन की सरकार चरणजीत सिंह चन्नी की आई कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बाद, फिर भी उस मसले के विच कुछ खास नतीजे नहीं निकले। लगातार शांति मार्च भी कढ़े गए, मोर्चे भी लगे, मोर्चा लाउण वालियां ते भी जिहड़े कई तरह के इल्जाम लगे कि उन्होंने मोर्चे दे विच पैसा तो कमाया पर इंसाफ नहीं दवाया। और दूजे पासे मोर्चा लाउण वाले ने भी जवाब दिते कि हुण तक जिन्नी कार्रवाई हो सकी है वो मोर्चों की बदौलत हुई है। इस मसले ते सियासत तो होंदी रही पर नतीजे नहीं निकले और उसके नतीजे ये निकल रहे हैं कि कतलो गारत लगातार जारी है। 7 डेरा प्रेमियों का कतल, जिस दे विच दूजे पासे 2 सिखां का कतल भी होया। इस मसले दे विच जिहड़े रोस प्रदर्शनकारी सी, जिहड़े इंसाफ के लिए शांतमई प्रदर्शन कर रहे सी, तो उन्हां दे उत्ते फायरिंग की रही। बाइबल कला गोली कांड है जिहड़ा कोटपूरा गोली कांड है, जिसकी जांच हाले जारी है। सिट ते कमीशन कई तरह के बने पर हाले तक कुछ भी उस मसले दे विच ठोस नतीजा नहीं निकल सकिया। जे हुण गल करिए IG प्रदीप कुमार यादव की, तो उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज के जरिए सानू काफ़ी सुराग मिले ने और असी सारी स्थिति नूं काबू दे विच कर लिया तो छेती ही कातलों नूं भी काबू किया जाएगा। ADGP लॉ एंड ऑर्डर संजीव कालड़ा ने भी बयान दिता है इस मसले दे विच। उन्हां दा कहना है कि मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों सानू सख्त हदायतां दित्तियां गईयां ने, नाकेबंदी दे विच सुधार किया जाए, पुलिस की जिहड़ी पेट्रोलिंग है या पुलिस की जिहड़ी नज़र है वो भी होर चौकन्नी बनाई जाए, होर सुधार जिथे जिथे करन दी लोड़ है वो रखे जाण। इस तरह के बयान जदों भी कोई कतलकांड हुंदा है, कोई घटना वापरदी है, उस तो बाद ये सारियां गल्लां ਹੁੰਦੀਆਂ ने, जिक्र भी होंदे ने, मीटिंगां भी होंदियां ने, मुलाकातां भी होंदियां ने, पर इस तो पहला जो कुछ होया उस मसले विच मुकम्मल किसी नतीजे के उत्ते जो तक नहीं पुज्जा जाता उदों तक इस तरह दी घटनावां प्रतिक्रम वजों ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। इसनूं नहीं रोकया जा सकता, ना डिनाई किया जा सकता, क्योंकि शुरू तो लैके मिलीटेंसी के दौर तो लैके हुण तक इस तरह जो इंसाफ नहीं मिलता तो फिर लोग या फिर कुछ तबका अपने पद्धर के उत्ते कोशिश करता है कि इंसाफ लवांगे। चाहे वह बेअदबी के मसले के खास तौर के उत्ते पंजाब दे विच देखा गया कि जेकर बेअदबी नहीं मिलती, इस तरह के बयान पहलां भी देखने को मिले ने तो हुण भी सिख जथेबंदियों के विचों खास करके एक चेहरा उभरे जिहड़े अमृतपाल सिंह, उन्होंने भी इत्थों तक कह दिता कि जेकर प्रशासन सही समय के उत्ते अपना काम करता है तो ठीक, नहीं तो फिर जिथे कोई बेअदबी गुरु साहब की हुंदी है तो सोधा लाया जाए, कोई गुरेज ना किया जाए। तो इस तरह दी घटनावां वापर भी चुकियां ने, चाहे वह सिंघू बार्डर होवे जां फिर हरमंदर साहब गोल्डन टैंपल के अंदर भी इस तरह की घटना पिछले साल दे विच जिहड़ी वापरी सी। तो इस तरह दी गल्लां ने जिहड़ियां वो हो रही ने। तो हुण देखना होवेगा कि प्रदीप सिंह डेरा प्रेमी के इस कतल तो बाद होर की कुछ सामने आउंदा है, इस दीयां तंदां कित्थे कित्थे जुड़ियां नज़र आउंदियां ने, क्योंकि इस तरीके नाल कतल करन दे नाल किसी भी तन पत्तन गल नहीं लगेगी। विरोध लगातार जारी रहेगा। दोवां धिरां पासों हुण जिहड़ा खिलाफ पैदा ना होवे, टकराव पैदा ना होवे, इस दे लई पंजाब दे लोग भी चिंतित ने। तो डेरा सच्चा सौदा दा इस मसले दे विच प्रतिक्रम आया कि पहलां महेंद्रपाल बिट्टू का जिहड़ा कतल किया गया सी वो सिर्फ मौत नहीं सी, महज मौत नहीं सी,
ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ 70 ਵਿਛਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।